नमस्ते। कल TRAI ने अक्टूबर 2020 का सब्सक्राइबर डेटा यानी कि सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सब्सक्राइबर नंबर्स के सारी इंफॉर्मेशन शेयर की। तो उसके ऊपर से मैंने वोडाफोन आइडिया के ऊपर यानी कि वी करके जो ब्रांड अभी उन्होंने लॉन्च किया, उनके सब्सक्राइबर डेटा का कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। तो शुरुआत में उसके कुछ हाइलाइट्स हम देखेंगे कि सब अक्टूबर नंबर्स में क्या पॉजिटिव्स या क्या नेगेटिव्स हमें दिख रहे हैं, और उसके बाद मैं कुछ दो इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो वोडाफोन आइडिया के पिछले सब्सक्राइबर चेंजेस यानी कि हम लोग इम्प्रूवमेंट नहीं कह सकते, लेकिन जो भी चेंजेस हुए उसमें से मैंने कुछ एनालिसिस किया है आज, और वो बातें मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं क्योंकि एज अ शेयर होल्डर, वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर अगर आप हैं तो वो जानने में आपको डेफिनेटली कुछ दिलचस्पी होगी। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइलाइट्स अक्टूबर नंबर्स में। तो मेरे हिसाब से मैंने जब नंबर्स के थोड़ी सी जानकारी देखी पूरी, तो पता चलता है कि अक्टूबर का महीना वोडाफोन आइडिया के लिए एक मिक्स्ड बैग था। यानी कि पहले के महीने का मुकाबले बेटर था, लेकिन जितने बेटर होने की उम्मीद थी उतना नहीं था। ओके, मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था, जब सितंबर महीने के नंबर्स मैंने आपसे शेयर किए थे, तो उसमें मैंने कहा था कि सितंबर के बाद वाले महीनों में काफ़ी सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट की उम्मीद है, क्योंकि ये जो नया ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया है, काफ़ी एग्रेसिवली मार्केटिंग किया था उस ब्रांड के लिए उन्होंने, और उसका असर हमें अक्टूबर महीने से दिखना एक्सपेक्टेड था। तो उस एक्सपेक्टेशन के मुकाबले मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग महीना था। उतना मतलब सितंबर तक के जो नंबर्स जो भी हम लोग लॉसेस देख रहे थे सब्सक्राइबर के, उसके मुकाबले अक्टूबर बेटर है, सब्सटैंशियली बेटर है, लेकिन जितना बेटर होना चाहिए था उतना नहीं था। ओके, सो सबसे बड़ा हाईलाइट या सबसे बड़ा हेडलाइन नंबर जो है वो है कि और 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स ने वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क छोड़ दिया। ओके, सो ये नंबर पहले के मुकाबले थोड़ा कम है, क्योंकि पहले कई महीनों से हम देख रहे थे कि 3 से 4 मिलियन ऑन एन एवरेज यूजर्स वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क छोड़ रहे थे। इनफैक्ट अप्रैल और मई महीने में शायद उससे भी कई ज्यादा सब्सक्राइबर्स ने वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क छोड़ दिया, लेकिन अक्टूबर के महीने में वो नंबर 2.7 मिलियन था। मेरे हिसाब से इससे कम होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो है सो है। थोड़ा पॉजिटिव हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो VLR बेस यानी कि जो एक्टिव यूजर बेस है, उसका नंबर 1.2 मिलियन से ड्रॉप हुआ है। यानी कि भले ही टोटल यूजर्स में 2.7 मिलियन का ड्रॉप हुआ है, लेकिन एक्टिव यूजर बेस जो है वो सिर्फ 1.2 मिलियन से ड्रॉप हुआ है। सो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव हम देख सकते हैं, लेकिन फ्रैंकली मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि VLR बेस बहुत ज्यादा गिरना नहीं चाहिए था अक्टूबर महीने से। मेरे हिसाब से वो 0 के नजदीक होना चाहिए था, या फिर थोड़ा सा पॉजिटिव भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और 1.2 मिलियन का यूजर बेस का लॉस हुआ है। यानी कि उनका जो बिग बैंग मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पे हो या अलग अलग बिलबोर्ड्स पे हो, या इवन रूरल एरियाज में टाउन्स में वगैरह भी उन्होंने काफी मार्केटिंग किया था, उसका उतना असर हुआ नहीं है जितना होने की उम्मीद थी। फिर भी पहले के मुकाबले हम बेटर है, इतना ही कह सकते हैं। वायरलेस ब्रॉडबैंड यूजर्स यानी कि 3G और 4G के जो यूजर्स है, उसका नंबर अभी 0.65 मिलियन से बढ़ गया, अभी 120 मिलियन के ऊपर चला गया है नंबर। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव डेफिनेटली है, लेकिन जैसे मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में कहा था, मेरी उम्मीद ये है कि वोडाफोन आइडिया कम से कम 1.5 मिलियन के वायरलेस ब्रॉडबैंड यूजर्स हर महीने ऐड करे तो अच्छा रहेगा। उनके सर्वाइवल की उम्मीद में ज्यादा हम लोग पॉजिटिव साइंस देख सकेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में वो नंबर 1.5 मिलियन के मुकाबले आधे से भी थोड़ा सा कम है। ओके, 0.65 मिलियन यानी कि 1.5 के आधे से भी थोड़ा कम है। सो ये नंबर डेफिनेटली पॉजिटिव तो है, लेकिन उतना नहीं जितना एक्सपेक्टेड था। फिर से वही बात। तो वायरलाइन सब्सक्राइबर्स का नेटवर्क में उन्होंने और
9400 सब्सक्राइबर्स जोड़ दिए। ये एक हेल्दी नंबर है। पिछले 2 महीनों में उन्होंने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड किए थे, लेकिन फिर भी ये नंबर काफ़ी हेल्दी है, क्योंकि वायरलाइन में सब्सक्राइबर ऐड करना सिम कार्ड बेचने जितना ईजी नहीं होता। उधर एक्चुअली केबल के थ्रू कनेक्शन उनको जोड़ना पड़ता है, तो इसीलिए हर महीने वो लाखों यूजर्स ऐड करने उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे 9400 सब्सक्राइबर्स का नंबर भी मैं उसको डिसेंट कहूँगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस महीने मैंने आपसे शेयर कर रहा हूँ, आने वाले स्लाइड में इसके और डिटेल्स मैं आपको दूंगा। अक्टूबर के महीने में वोडाफोन आइडिया के जो 2.7 मिलियन यूजर्स का जो ओवरऑल लॉस हुआ है, उसमें कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो 3 मिलियन से ज्यादा रूरल सब्सक्राइबर्स का लॉस हुआ है। यानी कि जितने टोटल सब्सक्राइबर्स का लॉस हुआ है उससे ज्यादा तो उन्होंने रूरल सब्सक्राइबर्स लॉस किया है। यानी कि अर्बन यूजर्स में उन्होंने इंप्रूवमेंट देखी है। तो 0.38 मिलियन के अर्बन एरियाज में उन्होंने सब्सक्राइबर एडिशन, नेट एडिशन देखा है अक्टूबर के महीने में। सो ये एक डेफिनेट पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि रूरल यूजर्स जो है ओवरऑल ऑन एन एवरेज कम रेवेन्यू जनरेट करते हैं कंपनी के लिए, और अर्बन यूजर्स एक्सपेक्टेड है कि वो ज्यादा 4G यूजर्स होंगे। तो वहां पे अगर नेट एडिशन आता है तो वो डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यू के लिए एक पॉजिटिव साइन है। आइए अभी वो 2 डेटा पॉइंट्स जो मैं आपसे कह रहा था वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डेटा पॉइंट यही रूरल और अर्बन स्प्लिट के ऊपर है। जनवरी के महीने से मैंने यहाँ पे अरेंज किया है कि हर महीने कितने रूरल और कितने अर्बन यूजर्स वोडाफोन आइडिया लूज कर रहा था, इसका स्प्लिट मैंने आपके सामने रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर महीनों में तो उन्होंने लॉसेस ही दिखाए हैं, रूरल और अर्बन दोनों के लिए। सिर्फ आप देख सकते हैं कि मई के महीने में यहाँ पे रूरल यूजर बेस में सडनली 4 मिलियन का जंप आया था, ये पॉजिटिव में है। और उसी महीने में अर्बन यूजर्स का नंबर जो है वो ऑलमोस्ट 9 मिलियन का ड्रॉप है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो लॉकडाउन का पीरियड चालू था, और मार्च में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद 1-1.5-2 महीना लॉकडाउन सीवियर होने के बाद काफी लेबरर्स जो थे वो अपने गांव वापस जा रहे थे, और उनके वापस जाने की वजह से सडनली देखा गया है कि अर्बन यूजर्स में एक ड्रॉप आया है बड़ा, और वहीं रूरल यूजर्स में काफी सब्सटैंशियल एक इंप्रूवमेंट आया है। डेफिनेटली इक्वल तो नहीं है, ओवरऑल नेट देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे भी 4 से 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का लॉस ही रिपोर्ट किया था मई के महीने में। उसके बाद जून जुलाई ये दोनों भी काफी खराब महीने थे, स्पेशली अर्बन के लिए ज्यादा खराब थे। लेकिन उसके बाद अगर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये देखें आप, तो यहाँ पे अर्बन सब्सक्राइबर्स के नंबर्स में काफी इंप्रूवमेंट देखी गई है कंपेयर टू रूरल सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ पे रूरल्स डेफिनेटली ज्यादा लॉसेस रिपोर्ट कर रहे हैं कंपेयर टू अर्बन। यहाँ सितंबर के महीने में भले ही 1.75 मिलियन का ड्रॉप देखा है अर्बन यूजर्स में, लेकिन अगस्त और अक्टूबर अभी ये 2 महीनों में वोडाफोन आइडिया ने पॉजिटिव एडिशन देखा था अर्बन यूजर्स में। तो क्या ये ट्रेंड अभी आगे ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल अभी मेरे मन में है। तो अगले 2-3 महीने में हम देखेंगे, इस पे हम ज्यादा कड़ी नजर रखेंगे कि अर्बन यूजर्स का ट्रेंड कैसे चलता है। ओके, सो ये अगर कंसिस्टेंटली पॉजिटिव में रहता है आने वाले कुछ महीनों में, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया सही दिशा में प्रोग्रेस कर रहा है। ओके, सो क्योंकि अर्बन यूजर्स का नंबर ज्यादा मायने रखता है कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के लिए। हाँ, रूरल सब्सक्राइबर्स भी रेवेन्यू डेफिनेटली जनरेट करते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज कम रेवेन्यू जनरेट करते हैं अर्बन यूजर्स के मुकाबले। ओके, सो ये हम आने वाले महीनों में भी इस पे जरा ज्यादा ध्यान देंगे। अगला डेटा पॉइंट है ये, यहाँ पे मैंने जो कंट्री के टोटल 22 सर्कल्स है, ओके, पूरे इंडिया में जो टेलीकॉम सर्कल्स है वो 22 टेलीकॉम सर्कल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। कुछ मेट्रो सर्कल्स है और बाकी के सारे स्टेट वाइज सर्कल्स है। उनमें से कुछ स्टेट्स काफी बड़े नंबर्स में, मतलब काफी बड़े इंपॉर्टेंट सर्कल्स है, और कुछ स्टेट्स है जो काफी छोटे नंबर्स में है और उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कंपनी के लिए। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये जो 22 सर्कल्स है, तो उनका सर्कल वाइज डेटा हर महीने TRAI अनाउंस करता है। तो उस डेटा को मैंने ज्यादा बारीक से स्टडी किया है, और अभी मैंने यहाँ पे अरेंज किया है जनवरी के महीने से कि टोटल 22 सर्कल्स में से कितने सर्कल्स है जो
पॉजिटिव एडिशन दिखा रहे थे और कितने हैं जो नेगेटिव एडिशन दिखा रहे थे हर महीने। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोर देन 1 मिलियन का लॉस वाला ये रो है, यहाँ पे 500,000 to 1 मिलियन का लॉस वाला रो है, और यहाँ पे 0 to 500,000 वाला लॉस वाला है। वैसे ही पॉजिटिव एडिशन के नीचे के रोज मैंने अरेंज किए हैं सेम साइज के। ओके, सो इनमें अगर आप देखें तो ज्यादातर महीनों में, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे महीनों में हम आधे से ज्यादा सर्कल्स में लॉसेस ही देख सकते हैं। ये नंबर, ये रो स्पेशली देखिए, यहाँ पे काफी बड़े बड़े नंबर्स हम देख सकते हैं। टोटल कंट्री में 22 सर्कल्स है। ओके, उन 22 में से आधे से ज्यादा नंबर तो हमें यहीं पे दिख रहे हैं। ओके, मतलब 500,000 to 0 इसके बीच में उनके लॉसेस रिपोर्ट करने वाले सर्कल्स जो है वो आधे से ज्यादा सर्कल्स है वोडाफोन आइडिया के लिए। इनफैक्ट अगर 500,000 to 1 मिलियन वाला भी कॉलम देखा जाए तो यहाँ पे भी काफी एक्टिविटी देखने को मिलती है। कंपेयर टू दैट पॉजिटिव वाले जोन में उतने ही नंबर्स कम है। ओके, अभी ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड कैसा चल रहा था। तो जनवरी एक डेफिनेटली अच्छा महीना था, लेकिन फरवरी ऑनवर्ड्स, स्पेशली लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, अप्रैल का महीना देखे तो अप्रैल के महीने में पॉजिटिव में एक भी सर्कल नहीं है, सारे के सारे नेगेटिव में है। सारे 22 सर्कल्स इस नेगेटिव जोन में है। मई के महीने में 22 में से 18 सर्कल्स नेगेटिव जोन में है। जून के महीने में फिर से 15 सर्कल्स नेगेटिव जोन में थे। जुलाई में वही 19 सर्कल्स नेगेटिव जोन में है। अगस्त के महीने में भी 19 सर्कल्स नेगेटिव जोन में है। सितंबर के महीने में वो थोड़ा सा कम होके 17 पे आ गया। ओके, 17 सर्कल्स नेगेटिव जोन में है। यहां तक वोडाफोन आइडिया के अगर हम देखें तो काफी हालत खराब दिखती है। अभी अक्टूबर महीना, ये इंपॉर्टेंट महीना है, यहां से कुछ चेंज हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नेगेटिव जोन में जो टोटल सर्कल्स है वो है 12। ओके, सो 12 सर्कल्स में वोडाफोन आइडिया ने नेगेटिव सब्सक्राइबर एडिशन रिपोर्ट किया है। उसका मतलब ये होता है कि टोटल 10 सर्कल्स है जहां पे वोडाफोन आइडिया ने पॉजिटिव सब्सक्राइबर एडिशन रिपोर्ट किया है। सो ये एक डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है पिछले कई महीनों के मुकाबले। इसके पहले अगर आप देखें किसी भी महीने में एक महीने में 10 सर्कल्स ने पॉजिटिव सब्सक्राइबर एडिशन रिपोर्ट कभी नहीं किया। ओके, इस पूरे साल में। तो ऐसी उम्मीद अगर हम करें कि आने वाले महीने इससे भी बेटर हो, यानी कि नवंबर और दिसंबर के महीने में 10 से भी ज्यादा सर्कल्स अगर पॉजिटिव एडिशंस रिपोर्ट करते हैं तो ओवरऑल जो नेगेटिव लॉसेस है वो फिगर धीरे कम होते जाएगा। और मे भी आने वाले साल में, यानी कि जो नया साल अभी शुरू होने वाला है, उस साल में हो सकता है वोडाफोन आइडिया पॉजिटिव सब्सक्राइबर एडिशन ओवरऑल, यानी कि पूरे 22 सर्कल्स का मिला के पॉजिटिव सब्सक्राइबर एडिशन रिपोर्ट करना शुरू करे। तो इसकी हम उम्मीद डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन हमें हर महीने जो डेटा आता है उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। अब ये हो गया सारा सब्सक्राइबर्स का, लेकिन एक और जरूरी इंफॉर्मेशन है जिसकी सारे शेयर होल्डर्स राह देख रहे हैं, मैं भी राह देख रहा हूं। मैं अभी फिलहाल वोडाफोन आइडिया का शेयर होल्डर नहीं हूं, पहले मैं था, लेकिन अभी फिलहाल इस 10 रुपए के ऊपर जब से वो शेयर प्राइस आया तब से मैं उसका शेयर होल्डर नहीं हूं। लेकिन मैं फिर भी इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की राह देख रहा हूं, वो है फंड रेजिंग प्लान। ओके, सो वोडाफोन आइडिया, जैसे मैंने पहले कई वीडियोस में मैंने आपसे शेयर किया था कि वोडाफोन आइडिया एक ऑपरेटिंग लेवल पे लॉस करने वाली कंपनी है, यानी कि उनको उनके ऑपरेशंस चालू रखने के लिए भी फिलहाल कैश बर्न करना पड़ता है, यानी कि कैपिटल यूज करना पड़ता है ज्यादा। सो उस कैपिटल को उन्हें कहीं ना कहीं से बाहर से अरेंज करना पड़ता है, यानी कि बोरोइंग्स हो या फिर फंड रेजिंग अभी एडिशनल जब वो करेंगे तब वो काम में आएगा। तो अगले 1 महीने में या 2 महीने में हमें इस बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन या कुछ अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि वोडाफोन आइडिया के पास ज्यादा कैश बैलेंस अभी बाकी नहीं है, उनको फंड्स की सख्त जरूरत है। तो आने वाले 1 महीने में या 2 महीने में वोडाफोन आइडिया ने ये फंड रेजिंग का कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट करना जरूरी है।
15,000 करोड़ से लेके 25,000 करोड़ के बीच वो लोग फंड रेजिंग करने वाले हैं। कुछ पोर्शन इक्विटी के थ्रू यानी कि नए शेयर्स इशू करके होगा, और कुछ पोर्शन कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के थ्रू होगा। ओके, डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू होने वाला है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं चाहता हूं वो है कि पहली बात कि कितना कैपिटल वो इक्विटी के थ्रू रेज करने वाले हैं, उसमें इन्वेस्टर्स कौन कौन होंगे, और कौन से प्राइस पे वो इश्यू होगा। ओके, सो ये 3 बातें मेरे लिए काफी जरूरी है ये जानने के लिए कि आने वाले जो एस्टिमेट्स मैं बनाऊंगा वोडाफोन आइडिया के लिए, उसके लिए मैं वैल्यूएशन के क्या पैरामीटर्स यूज करूं, कितना शेयर प्राइस का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी बातें इस फंड रेजिंग के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन पे हम ज्यादा बारीक नजर रखेंगे कि कुछ भी अनाउंसमेंट, याद रखिए रूमर्स काफी फ्लोट होते हैं, रूमर्स पे भरोसा मत कीजिए। मैं कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट की बात कर रहा हूं, यानी कि जब कंपनी एक्चुअली में कुछ अनाउंस करेगी तब उस पे ही सिर्फ भरोसा करेंगे, उसी पे हम एनालिसिस आगे की करेंगे। ओके, सो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 महीने या 2 महीने में उस बारे में भी कुछ अनाउंसमेंट आ जाए।